हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 50 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे आपका यूनिट 10, जिसमें आपके कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन या फिर रिवर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स, उससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से मूवमेंट है फॉर द प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल मूवमेंट, तो उनसे रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया हैविंग द ग्लोबल इम्पैक्ट। तो सबसे रीसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलायंस या कन्वेंशन जो है वो क्या हुआ था, तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है CDRI जो है आपका वो 2019 में जो है वो हुआ था। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करें तो 2023 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो है सोलर अलायंस की बात की गई थी। इस अलायंस को लेकर आया गया था, जिसका हेड क्वार्टर जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, दोनों के हेड क्वार्टर जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। मिशन लाइफ जो है, मिशन लाइफ आपका जो है ग्लासगो में कंडक्ट किया गया था। मिशन लाइफ विच इज़ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च इन 21 बाय द PM मोदी एट ग्लासगो COP26। COP26 में आपका मिशन लाइफ जो है वो लेकर आया गया था। ठीक है, इसका मोटो क्या था मिशन लाइफ का, टू प्रमोट दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, रिड्यूस द वेस्टफुल कंजम्पशन। वेस्टफुल कंजम्पशन को क्या करना है, हमें रोकना है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाना है। और साथ ही साथ बात की थी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज की, हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को फेज आउट करने के लिए। क्लियर है। तो मिशन लाइफ जो है आपका कब आया था, 2023 में। मिशन लाइफ आपका आया था 2021 में। तो मोस्ट रीसेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 कैट्स जो हैं वो कंजर्वेशन की बात की गई थी, 7 कैट्स की। तो 7 कैट्स में जो है आपका क्या क्या कंसिडर किया जाता है, उसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, जगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और चीता को जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एज पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। जब मैंने इन्वायरमेंटल लॉ जो आपको पढ़ाया था तब उस दौरान मैंने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की बात की थी। कौन कौन से मेजर एक्ट्स हैं इंडिया में आए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, देन वाटर कंजर्वेशन एक्ट आया, देन एयर एक्ट के बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी होगी, देन EPA एक्ट आया, EPA एक्ट के बाद आपका क्या आया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया, जो मेजर एक्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मेजर एक्ट जो है यहाँ पर बात की है मैंने उसमें लेक्चर सीरीज़ में। तो आप उस लेक्चर को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैंने क्योंकि बहुत अच्छे से ये बता रखा है कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो कौन मेंटेन करता है। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाता है BMC के द्वारा, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो है आपका पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट आर करेक्टली रिटर्न विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। कौन सा जो है आपका इनमें से मूवमेंट जो है वो करेक्टली रिटर्न है फॉर द प्लेस ऑफ ओरिजिन, कौन से प्लेस से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, अपिको मूवमेंट विच इज़ रिलेटेड टू केरला, बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान, और ये गंधरामर्धन मूवमेंट जो है आपका उड़ीसा, गंधरामर्धन। जंगल बचाओ मूवमेंट बिहार, साइलेंट वैली मूवमेंट फॉर द कर्नाटका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, BCD इज द करेक्ट आंसर। बिश्नोई मूवमेंट आपका राजस्थान से शुरू हुआ और C जो है आपका गंधमार्धन मूवमेंट जो है वो आपका उड़ीसा से स्टार्ट हुआ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जंगल बचाओ आंदोलन जो है आपका बिहार से स्टार्ट किया गया। लेकिन साइलेंट वैली मूवमेंट और एपिको मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मैंने एक वीडियो
ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड किया था, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि बिश्नोई मूवमेंट जो है सबसे पहला मूवमेंट था आपका, जो 1730 में लेकर आया गया था, जो कहाँ से शुरू हुआ था, राजस्थान से शुरू हुआ था, खिजरेली विलेज से। और ये लीडर कौन थे इसके, अमृता देवी बिश्नोई और बिश्नोई कम्युनिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कटिंग ऑफ खिजरी ट्रीज। खिजरी ट्रीज़ को बचाने के लिए जो है, प्रिवेंट करने के लिए बिश्नोई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। किसने, अमृता देवी बिश्नोई ने और बिश्नोई कम्युनिटी ने। नेक्स्ट आया था आपका 1973 में चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है चमोली उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश से। जो इसके लीडर थे वो थे आपके चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल भगुना। चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल भगुना जो थे, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्री के लिए जो है ये प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया था। देन आया था आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट जो है आपका कर्नाटका नहीं, केरला से स्टार्ट किया गया था 1978 में। कब हुआ था, 1978 में साइलेंट वैली मूवमेंट जो है आपका केरला से स्टार्ट किया गया था। फॉर लीडर कौन थे, केरला सशस्त्र साहित्य परिषद, KSSP, केरला सशस्त्र साहित्य परिषद, और NGO साइंटिस्ट जो हैं इसके लिए, इसके मेन लीडर्स थे, टू अपोज दी हाइड्रो पावर डैम इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा था, उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए साइलेंट वैली मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट बात होती है एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट जो है ये 1983 में स्टार्ट किया गया, कहाँ पर, कर्नाटका में। तो ये उल्टा है, साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में और एपिको मूवमेंट जो है आपका कर्नाटका में जो है वो स्टार्ट किया गया था, कर्नाटका में स्टार्ट किया गया था। और इसके लीडर कौन थे, पुंदरंग हेज। पुंदरंग हेज जो है इसके लीडर थे, which is inspired by Chipko people and embarrassed the trees to stop the desertification। desertification प्रोसेस को रोकने के लिए जो है ये मूवमेंट जो है आपका स्टार्ट किया गया था, और चिपको मूवमेंट से इंस्पायर होके। देन आया था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपका 1985 में आया। मेधा पाटेकर, बाबा एमटे जो थे इसके लीडर थे। और देन आपका आया सेव साइलेंट वैली। सेव साइलेंट वैली जो है, इसमें भी KSSP परिषद जो है उसने लीडर थे आपके। 1970 में जो है, 1970 से 80 के दशक में जो है ये मूवमेंट आपका आया था। टिहरी डैम प्रोटेस्ट भी आपका हुआ 1990 में उत्तराखंड में। जंगल बचाओ आंदोलन आया आपका 1982 में। जंगल बचाओ आंदोलन में क्या था आपका बिहार में ये देखने को मिला था। लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने जो है वो तीक के पेड़ को बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नवोदया मूवमेंट जो है आपका वो आया था 1987 में, और इसके लीडर जो थे वो वंदना शिवा थे। क्लियर है। तो ये क्या थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर B, C और D। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ नेचर बेस्ड सोल्यूशन। नेचर बेस्ड सोल्यूशन इज एनकरेज्ड बाय, विच इज एनकरेज्ड बाय। तो IUCN क्या है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, एनकरेज करती है नेचर बेस्ड सोल्यूशन को। क्या एनकरेज करती है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन को जो है वो आपका एनकरेज करती है। IGBP के बारे में अगर देखें तो ये क्या है, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है आपका, जो फोकस करता है किस पे, ग्लोबल चेंज रिसर्च पे, ग्लोबल चेंज रिसर्च पे, अर्थ के सिस्टम साइंस पे, क्लाइमेट पे, एटमॉस्फेयर पे, ओशंस पे और लैंड पे। जो भी आपका जियोस्फीयर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो IGBP जो है वो आपका कंसिडर करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें HDP की, तो ये क्या है आपका फोकस करता है ये मेनली सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबल चेंज। तो आपके सोशियो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उस पे जो है आपका फोकस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें IUCN की, तो IUCN दैट गिव द कंसेप्ट ऑफ नेचर बेस्ड सोल्यूशन, पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम दैट इज रिलेटेड टू विच सपोर्ट द कंट्रीज इन पॉलिसी, ग्रीन इकोनॉमी, जॉब और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है पेज। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर C। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द ग्लोबल टेम्परेचर। देखो ये क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है,
लिटिल बिट कंसेप्ट बेस है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार भी इसको थोड़ा कहीं से पढ़ रखा है, समझ रखा है, देख रखा है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको आंसर कर पाएंगे। या तो ये क्वेश्चन आते होंगे या नहीं आता होगा, तो इसमें तुक्का जो है आप नहीं मान सकते कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑलवेज। क्लियर है? तो इसीलिए मैं जो है आपके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्विक नोट्स के फॉर्मेट में जो है आपका मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि इजीली एक ही जगह पर आपको नोट जो है वो अवेलेबल हो जाए रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ 4 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन द सेंचुरी, विच बायोम इज मोस्ट लाइकली टू रिप्लेस द टुंड्रा इन सम लोकेशन एज पर क्लाइमोग्राफ। तो टुंड्रा में जो है टुंड्रा जो है वो किसको रिप्लेस कर देगा? अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो टुंड्रा जो है नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट को जो है वो किस में कन्वर्ट कर रिप्लेस कर देगा? टू रिप्लेस टुंड्रा इन सम लोकेशन, ठीक है। वो क्या होगा आने वाले टाइम में जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो टुंड्रा में रिप्लेस्ड हो जाएंगे, टैगा में जो है वो आपके रिप्लेस्ड हो जाएंगे। क्लियर है? इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो बहुत बड़ा जो लॉस जो है वो नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हमें देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो है हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज दे आर रिप्लेस्ड बाय टुंड्रा इन सम लोकेशन एज पर क्लाइमोग्राफ। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज आर टेकन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ DST। तो DST के तहत जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो है हम क्या क्या पॉइंट्स जो है कंसिडर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो सस्टेनिंग द हिमालयाज इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हमें इकोसिस्टम, हिमालयस इकोसिस्टम को क्या करना है? सस्टेनेबली मैनेज करना है और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज जो है हमें रखनी है। स्टैटिक नॉलेज जो है हमें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो है वो रखनी है। दैट इज़ दी नेशनल मिशन अंडर दी नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज विच आर टेकन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ DST। तो 2 काम हैं उसके, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक द नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि कितना इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का हिमालयज इकोसिस्टम में हमें देखने को मिला है। तो इसके प्रोजेक्ट जो है, इसका काम जो है वो कौन देखता है? DST देखता है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल मिशन के बारे में अगर देखें तो नेशनल एक्शन प्लान जो है, नेशनल मिशन जो है आपका कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में नेशनल मिशन को जो है आपका लॉन्च किया गया था अंडर दी PM काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंडर दी PM काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके 8 कोर मिशंस हैं। क्या है? 8 कोर मिशन हैं और स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की भी उन्होंने बात की थी। साथ ही साथ एडिशनल सेक्टर मिशन जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्ट, विंड एक्सेट्रा की भी जो है इसमें बात की गई है। इंडिया इज़ द डोमेस्टिक क्लाइमेट स्ट्रेटजी अलाइन विद UNFCCC कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लाया? हम इंडिया में हम क्या लेकर आए 2008 में? नेशनल मिशन अंडर दी PM काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो नेशनल सोलर मिशन जो है उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी मिनिस्ट्री है, जो फोकस करती है आपका सोलर पावर से रिलेटेड एनर्जी को, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को जो है वो कट करती है। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो 100 गीगावाट का सोलर पावर का टारगेट था 2022 का, एट पार्ट ऑफ 175 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट्स। इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो नेशनल मिशन ऑन इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी NMEE की बात करें तो इसको कौन नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विच इज़ बेस्ड अपॉन दी ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इम्प्रूव दी एनर्जी एफिशिएंसी। इसका काम क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, कुछ स्कीम्स को लॉन्च करके, जैसे कि पैट परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके जो है हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट आता है। वो कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंसी इन अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग एंड सॉलिड वेस्ट ट्रांसपोर्ट।
नेक्स्ट आता है आपका नेशनल वाटर मिशन, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयाज इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या पूछ रखा है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो सस्टेनिंग हिमालयज इकोसिस्टम को कवर करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो कौन देखेगा उसको, एनर्जी एफिशिएंसी की जब भी बात होगी तो दे आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होगी तो दे आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डील करेगा। स्ट्रैटेजी नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज की अगर बात होगी तो कौन डील करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सस्टेनेबल हैबिटेट की बात की जाएगी तो इसको कौन डील करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्लियर है? तो हमें मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कौन कौन से नेशनल एक्शन प्लान में कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो काम करती है रिलेटेड। क्लियर है? अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।